मेरा ही दोस्त निकला चोर। होशियारपुर नामक गांव में गुड्डू अपनी माँ विमला के साथ रहता है। विमला ने मेहनत मजदूरी करके गुड्डू का पालन पोषण किया था और गुड्डू भी अपनी माँ के साथ मजदूरी किया करता था। एक दिन गुड्डू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आई। गुड्डू कहता, माँ मैं यह खाना नहीं खाऊंगा। माँ कहती, क्यों? तो इसे रख ले जाओ, रास्ते में खा लेना। गुड्डू कहता, माँ मुझे खाना नहीं खाना है। माँ कहती, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? गुड्डू कहता, कुछ नहीं, मैं काम पर जा रहा हूँ। गुड्डू काम पर चला गया। उसके पीछे पीछे विमला भी चली गई। घर से निकलकर गांव की चौपार पर कुछ लड़के गुड्डू को चिढ़ाने लगे। पहला लड़का कहता, देखो तो फटे पुराने कपड़े पहनकर कहाँ जा रहा है बेचारा। इधर देख, यह कुर्ता शहर से चाचा जी लाए हैं, देखा है क्या कभी? औकात ही नहीं है, इसीलिए ऐसे घूमता रहता है। दूसरा लड़का कहता, बेचारा पैदल ही घूमता है, जहाँ गांव के सभी लड़के मौज कर रहे हैं यह बेचारा मजदूरी कर रहा है। ये जीवन में कभी साइकिल भी नहीं खरीद सकता। तीसरा लड़का कहता, हाँ इसकी माँ कभी मोटरसाइकिल पर भी नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि इसकी कमाई में ही रोटी की पूर्ति भी नहीं होती होगी। पहला लड़का कहता, मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी बात है, पहले तो साइकिल ही खरीद ले। बाकी सभी लड़के गुड्डू पर हंसने लगे। गुड्डू से आज सुना नहीं गया, वह जंगल की तरफ जाने लगा। लड़का मन्नू कहता, बिट्टू भैया कहाँ भाग रहे हो? बिट्टू कहता, मरने जा रहा हूँ, चलोगे साथ में? मन्नू कहता, हम तुम्हारे साथ मर तो नहीं सकते, लेकिन साथ चल सकते हैं। गुड्डू कहता, लेकिन क्यों? लड़का कहता, गांव में बताने के लिए भी तो कोई चाहिए। गुड्डू भैया कैसे मरे? गुड्डू कहता, मेरे पहले से दिमाग खराब है। मन्नू कहता, नाना भैया दिमाग तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया है, मम्मी कह रही थी। गुड्डू कहता, चलो साथ चलो, लेकिन मुंह बंद करके चलना। मन्नू कहता, हाँ। गुड्डू का ध्यान कहीं और था, इसीलिए उसने नीचे नहीं देखा और गुड्डू का पैर गड्ढे में चला गया और वह नीचे गिर गया। गुड्डू कहता, मैंने गड्ढा नहीं देखा, लेकिन तू तो बता सकता था। मन्नू कहता, हूँ। गुड्डू कहता, क्या हाँ? क्या कर रहा है? मुंह नहीं खोल सकता था क्या? लड़का कहता, भैया मेरी नज़र तो कौवा से भी तेज है, मुझे गड्ढा तो पहले से ही दिखाई दे गया था, लेकिन तुम बोलने को मना किए थे ना। गुड्डू कहता, हे भगवान। गुड्डू और मन्नू फिर आगे चले गए। उन दोनों ने कुछ बांस काटे और उससे एक साइकिल बनाना शुरू की। मन्नू कहता, भैया तुम तो कह रहे थे कि मरने जा रहे हो, लेकिन ये सब क्या है? गुड्डू कहता, अपना मुंह बंद करके काम पर ध्यान दो। गुड्डू ने 2 दिन तक मेहनत की और उन बांस की लकड़ियों से एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी साइकिल तैयार कर दी। मन्नू कहता, अरे भैया तुम तो कमाल ही कर दिए, यह तो बहुत ही अच्छी साइकिल है। गुड्डू कहता, अच्छा लग रहा है ना? मन्नू कहता, बहुत अच्छा लग रहा है, हमको भी एक साइकिल बना दीजिए। गुड्डू कहता, बना दूंगा बाद में, लेकिन अभी गांव चलते हैं सभी को साइकिल दिखाने के लिए, सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मन्नू कहता, हाँ भैया। गुड्डू ने साइकिल को पूरे गांव में चलाया। सभी गांव वाले साइकिल को देखने के लिए घर से बाहर आने लगे। आदमी कहते, अरे वाह, यह साइकिल तो बहुत ही प्यारी और अच्छी लग रही है। मन्नू कहता, हमारे भैया ने बनाया है। लड़का रौनक कहता, अरे गुड्डू तुमने तो बहुत अच्छी साइकिल बनाकर तैयार कर दी, इस साइकिल के सामने तो हमारी गाड़ियाँ भी फेल हो गई हैं। गुड्डू कहता, धन्यवाद भैया। दूसरा लड़का कहता, अरे ऐसी साइकिल तो मैं भी बना दूंगा, इससे कौन सी बड़ी बात है? इस बात के लिए इस गुड्डू को इतना सर पर क्यों चढ़ा रहे हो? रौनक कहता, तो अब तक कहाँ थे तुम? बनाई क्यों नहीं ऐसी साइकिल फिर? बांस की कमी पड़ गई थी क्या? बड़े आए इससे बढ़िया साइकिल बनाने वाले। लड़का देखने लगा, मैं इससे भी अच्छा साइकिल बनाऊंगा, और वहाँ से चला गया। रौनक कहता, अरे गुड्डू तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, यह तो बचकानी बातें ही किया करता है। गुड्डू साइकिल को अपनी माँ के पास लेकर गया। गुड्डू कहता, माँ मैंने यह साइकिल बनाई है, अब मैं भी आपको साइकिल पर घुमा पाऊंगा। माँ कहती, यह तो तुमने कमाल कर दिया बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुड्डू साइकिल को वापस गांव में लेकर गया और जो लोग पहले गुड्डू पर हंस रहे थे उनके होश उड़ गए। गुड्डू खुशी खुशी अपने घर आ गया और उसने साइकिल अपने घर के बाहर खड़ी कर दी। गुड्डू कहता, माँ जब से मैंने साइकिल बनाई है सब कुछ बदल गया है। माँ कहती, मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाई है। गुड्डू कहता, मैं सो जाता हूँ, मुझे सुबह प्रधान जी के यहाँ भी जाना है, उन्होंने बुलाया है।
वह साइकिल के लिए मुझे इनाम देंगे और नई नई साइकिलों के लिए भी प्रेरित करेंगे। माँ कहती, यह तो बहुत खुशी की बात है। गुड्डू सोने के लिए चला गया। अगले दिन गुड्डू के घर बाहर आया तो उसने होश उड़ गए, क्योंकि उसकी साइकिल वहाँ पर थी ही नहीं। गुड्डू कहता, माँ मेरी साइकिल नहीं है, किसी ने चोरी कर ली है। माँ कहती, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तू जल्दी से प्रधान जी के यहाँ जा। गुड्डू दौड़ते हुए प्रधान जी के पास गया। गुड्डू कहता, प्रधान जी कहते, हाँ बोलो गुड्डू। प्रधान जी मैंने अपनी साइकिल बाहर खड़ी करी थी, लेकिन मेरी साइकिल चोरी हो गई है। प्रधान जी कहते, तुमको किस पर शक है? गुड्डू कहता, प्रधान जी मुझे किसी पर शक नहीं है, आप ही मेरी साइकिल दिलवाइए। प्रधान जी कहते, तुमने बांस से बहुत अच्छी साइकिल बनाई थी, यह बात मेरे पास भी आई थी, लेकिन उसे कोई चुरा लेगा यह मैंने सोचा नहीं था। गुड्डू कहता, प्रधान जी मैं उस साइकिल को आज आपके पास लेकर आने वाला था, लेकिन साइकिल नहीं थी। प्रधान जी कहते, कोई नहीं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि तुम्हारी साइकिल मिल जाए। अच्छा ठीक है। यह सुनकर गुड्डू अपने घर वापस उदास मन से लौट आता है। रास्ते में उसे मन्नू मिलता है। मन्नू कहता, भैया हमें खबर मिली थी कि साइकिल चोरी हो गई है। गुड्डू कहता, आज साइकिल को प्रधान जी को दिखाने जाना था, वह उसे देखकर काफ़ी खुश होते और पुरस्कार भी देते, लेकिन अब क्या करूं, अब इतनी जल्दी तो कोई साइकिल नहीं भी बन पाएगी। मन्नू कहता, हाँ भैया, लेकिन मुझे तो उस भूषण पर ही शक लगे है। गुड्डू कहता, अरे नहीं यार, वह तो केवल बड़ बोला है, ऐसा काम नहीं करेगा। मन्नू कहता, कहीं रौनक तो? गुड्डू कहता, पागल हो गया है क्या? रौनक प्रधान जी का बेटा है। मन्नू कहता, तुमने देखा नहीं था साइकिल की कितनी तारीफ कर रहा था। गुड्डू कहता, प्रधान जी ने सभी को बुलाया है। जल्दी ही वे दोनों प्रधान जी के पास गए। वहाँ बाकी लोग भी आ गए थे। प्रधान जी कहते, मुझे पता चल गया है कि गुड्डू की साइकिल किसके पास है। गुड्डू कहता, प्रधान जी आपको पता चल गया है? प्रधान जी कहते, हाँ मुझे पता चल गया है। गुड्डू कहता, कौन है वो? प्रधान कहते, मेरे पास बस यह बांस की डंडियां हैं, जिसको मैंने इस पैकेट में छुपाया हुआ है, मैं तुम सभी को यह दूंगा। गुड्डू कहता, लेकिन इससे क्या होगा प्रधान जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रधान कहते, इन सभी बांस की लकड़ियों पर मैंने एक फूल लगाया है, जो भी चोर होगा उसकी डंडी से फूल हट जाएगा। सभी एक एक पैकेट उठा लो और कोई भी इसे खोलकर नहीं देखेगा। मैं कल सबसे यही मिलूंगा। सभी ने एक एक पैकेट उठाई और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन शाम को सभी लोग फिर से वहां इकट्ठा हुए। प्रधान जी कहते, अब अपनी अपनी पैकेट खोल लो। सभी ने अपनी अपनी पैकेट खोली, लेकिन किसी की भी डंडी पर फूल नहीं था, केवल मनु की डंडी पर ही फूल था। प्रधान जी कहते, अब मैं अपने फैसले पर पहुंच गया हूँ, गुड्डू की साइकिल मन्नू ने चुराई है। मन्नू कहता, अब तुम अपना सच खुद अपने मुंह से ही बोल दो, वरना मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। मन्नू कहता, हमें माफ़ कर दो मालिक, हमसे बड़ी भूल हो गई, इतनी बड़ी गलती होने की वजह से डर रहा था। प्रधान जी कहते, अच्छा ठीक है, तुम्हें किस बात का डर था? मन्नू कहता, क्योंकि मैंने ही साइकिल चुराई है। गुड्डू कहता, तुम चोर भी हो? मन्नू कहता, हाँ भैया, हमें वह साइकिल पसंद आई तो उसे हमारे घर के बाहर से चुरा लिए। हमने गुड्डू भैया से हमारे लिए नई साइकिल बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई, हमें माफ़ कर दो। गुड्डू कहता, अब इसका फैसला तो प्रधान जी ही करेंगे। मन्नू कहता, मैं इस साइकिल वापस ला रहा हूँ। प्रधान जी कहते, लेकिन तुम्हें इस गलती के लिए माफ़ नहीं किया जा सकता, तुम्हें मैं गांव से बाहर निकालता हूँ। गुड्डू कहता, नहीं प्रधान जी, मन्नू की इस गलती पर उसे माफ़ कर दीजिए, उसे गांव से बाहर मत निकालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मन्नू ऐसी कोई गलती नहीं करेगा और मेरे साथ मिलकर साइकिल बनाने के काम में हाथ बटाएगा। मन्नू कहता, भैया आप महान हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दो। प्रधान जी कहते, अच्छा गुड्डू ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मन्नू को एक मौका और देते हैं। गुड्डू को साइकिल वापस मिल गई। उसने मन्नू के साथ मिलकर साइकिल बनाकर बेचना शुरू कर दिया और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।